हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिलेटिव प्रोनाउंस। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउंस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर दोस्तों आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउंस ज़रूर आने चाहिए। अगर दोस्तों आप बेसिक ग्रामर या फिर एडवांस ग्रामर ही क्यों ना जानते हों तो भी आपको रिलेटिव प्रोनाउंस ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि बिना रिलेटिव प्रोनाउंस को सीखे इंग्लिश नहीं बोली जा सकती। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं आज की इस वीडियो में कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इन्हें कब यूज़ किया जाता है और कौन सा प्रोनाउन कब यूज़ किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो किसी व्यक्ति, किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी जानवर के बारे में बताते हों। जैसे ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने कल देखा था, ये वही व्यक्ति है। यहाँ तक दोस्तों सेंटेंस ख़त्म हो गया है। जिसको, दोस्तों ये जिसको ही रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही दोस्तों और भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु, विच, हुज, दैट, होम। दोस्तों ये सारे ही रिलेटिव प्रोनाउन है और सबको ही अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा हु। हु की हिंदी होती है कौन और जो। हु को इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है वह लड़का जो तेज है अच्छे नंबर पाता है। इसकी इंग्लिश होगी द बॉय हु इज़ ब्राइट गेट्स गुड मार्क्स। द बॉय हु इज़ ब्राइट गेट्स गुड मार्क्स। दोस्तों इसमें हु की हिंदी है जो। हु को किसी लड़के के लिए यूज़ किया गया है जो तेज है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जो चोर था। इसकी इंग्लिश होगी द पर्सन हु वाज थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। द पर्सन हु वाज थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। तो दोस्तों हु हमेशा इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है। हु की हिंदी होती है कौन या फिर जो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रोनाउन है विच, जिसकी हिंदी होती है कौन, कौन सा या जो। विच को हमेशा निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है जो पेन तुम्हारे पास है मेरा है। द पेन विच यू हैव इज़ माइन। द पेन विच यू हैव इज़ माइन। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है वह कुत्ता जो तेज है चूहे पकड़ सकता है। द डॉग विच इज़ क्विक कैन कैच रैट्स। द डॉग विच इज़ क्विक कैन कैच रैट्स। तो दोस्तों विच को इसमें जो की हिंदी के लिए यूज़ किया गया है और विच को हमेशा निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रोनाउन है होम। होम को दोस्तों हमेशा इंसानों के लिए ही यूज़ किया जाता है और इसकी हिंदी होती है किसको और जिसको। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये वही लड़का है जिसको मैंने कल देखा। दिस इज़ द बॉय हुम आई सॉ यस्टरडे। दिस इज़ द बॉय हुम आई सॉ यस्टरडे। नेक्स्ट है ये वही लड़का है जिसको मैंने कल पैसे दिए थे। दिस इज़ द बॉय हुम आई गेव मनी यस्टरडे। दिस इज़ द बॉय हुम आई गेव मनी यस्टरडे। तो दोस्तों होम को भी इंसानों के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसकी हिंदी होती है किसको और जिसको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं जो है हुज़, जिसकी हिंदी होती है किसका, जिसका, किसके, जिसके। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पापा डॉक्टर हैं। आई नो दैट बॉय हुज़ फादर इज़ डॉक्टर। आई नो दैट बॉय हुज़ फादर इज़ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसकी किताबें पुरानी हैं। आई नो दैट बॉय हुज़ बुक्स आर ओल्ड। आई नो दैट बॉय हुज़ बुक्स आर ओल्ड। तो दोस्तों हुज़ की हिंदी होती है किसका, जिसका, किसके, जिसके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जो है दैट। दैट की हिंदी होती है जो। दोस्तों दैट को विच और हु दोनों के स्थान पर यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके सेंटेंस में ओनली, फ्यू, लिटल, वन ऑफ, सम, अगर ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में हैं तो आप दैट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसके पास कुछ पेन थे जो उसने बच्चों में बांट दिए। ही हैड सम पेन्स दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग किड्स। ही हैड सम पेन्स दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग किड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है यही केवल एक ऐसा लड़का है जो आपकी मदद कर सकता है। दिस इज़ द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू। दिस इज़ द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू।
तो दोस्तों दैट को विच और हु के स्थान पे भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके सेंटेंस में ओनली, फ्यू, लिटिल, सम, वन ऑफ ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में हैं तो आप दैट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस जो आज हमने सीखे हैं। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों एक बारी फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला है हु, जिसकी हिंदी होती है कौन, जो। नेक्स्ट है विच, जिसको हमेशा निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी हिंदी होती है कौन, कौन सा, जो। तीसरा है होम, जिसकी हिंदी होती है किसको, जिसको, किससे। चौथा है दोस्तों दैट, जिसकी हिंदी होती है जो। और लास्ट है दोस्तों हुज़, जिसकी हिंदी होती है किसका, जिसका, किसके, जिसके। तो अगर दोस्तों आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा हो या फिर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आप और भी स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर और ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक सीख सकें। तब तक के लिए थैंक यू।